जाए, ऐसा समाधान निकाला जाए जो दोनों के हित में हो। हालांकि ये बयान भी अब सामने आने लगा है जिसमें इस लड़ाई को रोकने की वजहें अब समझ में आने लगी हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, क्या रूस का सोचना या चीन का सोचना या पूरे वर्ल्ड का इस वॉर को लेकर सोचना इस बात से जुड़ा हुआ है कि एक तरफ रेड सी है और दूसरी तरफ होमुज स्टेट ऑफ होमुज है, और ये दोनों अगर ब्लॉक होती हैं किसी भी कंडीशन में या होमुज स्टेट ही ब्लॉक हो जाती है तो वर्ल्ड का जो ऑयल का एक सप्लाई चेन है वो इतनी बुरी इफेक्ट होगी कि सब जमीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ही प्रभाव, बहुत बुरा असर पड़ने का काफी खतरा रहता है। क्या ईरान प्रेशर में ऐसा कुछ कर सकता है सर, होमुज स्ट्रेट में उसको बंद कर दे या वहां ब्लास्ट कर दे? उनका राजीव, समय आपके पास कम है, नहीं तो मैं काफी गहरा आपको बताना चाहता था। सर अपना तो निचोड़ सामने रख दें। निचोड़ सामने ही रख रहा हूँ। ईरान ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोगों को समझाने के लिए मोटा मोटा यही कहना चाहता हूँ, ये ज़्यादा चौड़ा वाला नहीं है, ये करीब 45-50 किलोमीटर की चौड़ाई है। और इसके बीच में से करीब पृथ्वी या विश्व का 20% ऑयल और लिक्विड नेचुरल गैस इसमें से जाता है थ्रू सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इसके ऊपर कुछ होता है, इन्होंने माइन लगाने का प्रैक्टिस कर चुके हैं, माइन ऑलरेडी स्टॉक्ड है लॉजिस्टिक बेसिस पे। नंबर 2, उनका फोर्सेस वहां जाके 7 या 8 आइलैंड है जितना मेरे को याद है, मैं सर्विस टाइम में एक बार उस तरफ गया था। तो 7-8 आइलैंड में से 7 आइलैंड शायद ईरान का कब्जे में है, एक शायद यूएई के कब्जे में, कुछ है उनका आपस में कुछ झगड़ा चल रहा है। लेकिन वो झगड़ा भी काफी हद तक वो वॉर लाइक सिचुएशन में ये ईरान पूरे को पूरा कंप्लीट कब्जा करके उसको रोकने का क्षमता रखता है, जिससे कोई भी जहाज उसके बीच में से गुजरने से वो रोक सकते हैं। तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह रेड सी सबको मालूम है 12% बोलते हैं, बट 20 से 30% का जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड कार्गोज है इसके थ्रू जाता है, स्यूज कैनाल के थ्रू। काफी हुतीस काफी कुछ बर्बाद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। थोड़ा बहुत हमने कुछ एहसास किया है, केप ऑफ गुड होप के थ्रू काफी सर्किटियस रूट लेके जाते हैं। 14 दिन ट्रांसपोर्टेशन जो ड्यूरेशन है बढ़ जाता है। कॉस्ट फैक्टर ऑल्सो गोज अप बाय 10 to 20%। सो दैट अपार्ट, लेकिन एक चीज मैं यहीं पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं, आपके जो डिस्कशन है शायद कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन होगा। 1997 को एक टॉप सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट निकला था यूएसए से, निकला नहीं बनाया गया था, जो उसमें नेतान्याहू मेंबर थे। वो डॉक्यूमेंट का नाम जहां तक मेरे को याद है उसका नाम है क्लीन ब्रेक। इसका निचोड़ यही था कि इन द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट, ये जो 2 नेशन थ्योरी का हम चर्चा करते रहते हैं टाइम टू टाइम, पैलेस्टाइन के लिए कोई जगह नहीं होगी, मतलब कोई मैप नहीं होगा। आप देखे होंगे पिछले 4-5 साल से जब भी नेतन्याहू चाहे यूएन जनरल असेंबली हो या जहां पे वो भाषण देने के लिए खड़े रहते हैं, हाथ में उनका एक मैप होता है। उस मैप में पैलेस्टाइन का कोई नक्शा नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। सो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, और डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज को दोहराते हुए उनका 2.0 का टेन्योर जब स्टार्ट किए थे तब से कई बार उन्होंने व्याख्या कर रखे हैं कि पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन में भेजेंगे, कोई इजिप्ट में भेजेंगे, कोई इंडोनेशिया भेजेंगे। इस तो आप अगर डॉट्स को अगर ज्वाइन करेंगे, कहीं ना कहीं उनका जोड़ा हुआ एक कंबाइंड अप्रोच चल रहा है। और ये ईरान के ऊपर, हमास क्या है, हमास इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन, इट्स अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। तो हमास को बर्बाद करने की ये जो ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन उन्होंने अपना रखे हैं, टेंटिकल्स को कमजोर करेंगे, उसके बाद जो ऑक्टोपस का माथा जो सिर है उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। बर्बाद मीन्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिनाई करेंगे, नंबर 2। और ये जो सत्ता जो पलटने वाला जो चीज है ये बहुत नजदीक, मेरे खबर के मुताबिक मोसाद की जाल में इनके सुप्रीमो ऑलरेडी है, पूरा कड़ी निगाह रखा जा रहा है। जगह जगह आपको ओपन सोर्स से ये खबर मिलेगा और रशिया के मूव कर दिए हैं। मेरे खबर और असेसमेंट के मुताबिक अभी उधर ही है। ये कहीं ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि इराक वाला जो समस्या है, सदाम हुसैन को जैसे उन्होंने प्रोसिक्यूट किए थे, शायद ऐसा ही कुछ होने जा रहा है।
और ये पक्का ये सत्ता परिवर्तन करेंगे, क्योंकि सर- इसका कारण एक चीज है। हाँ। कारण यही है, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी मिडिल ईस्ट में चाइना इतना घुसपैठ कर रखा है, तो उसको वो स्पेस को डिनाई करना चाहते हैं। दूसरी बात, जहां आपका केंद्र बिंदु सवाल था, क्या रशिया भी इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मेरा जवाब मैं यही कहूंगा, पिछले 48 घंटे के अंदर मेरे पास रिपोर्ट है, रशिया की फाइटर जेट्स इजराइल के ऊपर सॉटीज घुमा के आए हैं। ऑगस्टिन साहब को शायद इसके बारे में गहरा में पता होगा, लेकिन मेरे पास खबर इस तरफ आया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पथिकृत, आई अप्रिशिएट आप जो कह रहे हैं, मैं भी चाहता हूं इस इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आया है इसको कंटेस्ट किया जाए ओपन डिबेट में। क्या यह सच है? अगर यह सच है, एक कॉम्बैट रेसिड्यूअल पावर जब लड़ाई शुरू होती है, इसको कैलकुलेट करने में मिलिट्री स्टूडेंट्स और जो साइंटिस्ट होते हैं या एनालिस्ट होते हैं, ये सही या सटीक असेसमेंट पे आ सकते हैं। ये 5 मिलियन जो खबर है, मैं एक जगह नहीं, मेरे को 6 जगह से मिले हैं, रिलायबल थिंक टैंक से। यहीं पे मेरा भी प्रश्न उठ रहा है कि ये क्या 5 मिलियन है इसीलिए या 5 लाख है। इसीलिए मैं भी शॉक्ड हुआ था, क्योंकि 5 मिलियन छोटा नंबर नहीं है। ये एक इतना बड़ा आपके पास जखीरा है कि आप अगर शुरू हो जाएं तो बर्बाद करके मानेंगे। लेकिन बड़ी खबर का रुख करूं, बहुत मेजर जनरल सुधाकर जी, आप इस पूरी डिबेट को बहुत रोचक ले आए हैं, मुझे भी काफी इंटरेस्ट हो गया। आई वुड लाइक टू रीड क्लीन ब्रेक, उसको समझूंगा, लेकिन खामनेई ने ईरान के लोगों से